मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? ओ दया मेरे लिए चाय बना के गई, मैं चाय पीना ही भूल गया। अभी ये चाय एकदम ठंडी हो गई होगी। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, जो चाय मैं आपको दूंगी उस चाय में से एक बूंद भी चाय आप तारक को नहीं देंगे। बोलिए, है शर्त मंजूर? सॉरी अंजलि भाभी, मेरे परम मित्र अगर चाय नहीं पी सकते तो उनके सामने उनके ही घर में मैं कैसे पी सकता हूँ? जेठालाल, तुम मेरे लिए अपनी चाय कुर्बान कर दोगे? अरे मेहता साहब, हमारी दोस्ती चाय से कहीं बढ़कर है। जेठालाल, मेहता साहब प्लीज और मत समझाइए, बड़ी मुश्किल से चाय से मुंह फेर रहा हूँ, कहीं हाँ ना कर बैठो। इमोशनल सीन खत्म हो गया? गुड, तब सीधे खड़े रहिए। और जेठा भाई, बुरी आदतों में दोस्त का साथ नहीं देते। मैं समझता हूँ अंजलि भाभी, लेकिन नंबर एक, चाय पीना कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ। और नंबर दो, मेहता साहब ने आज तक न जाने कितनी बुरी बुरी मुसीबतों में खुद परेशान होकर मेरा साथ दिया है, तो मैं अभी चाय नहीं पीने में उनका साथ कैसे नहीं दूं? वाह जेठालाल, वाह क्या बात है। अंजलि सुन रही हो ना? अब तो दोस्ती के नाम पे चाय पिला दो प्लीज। पक्का दोस्ती के नाम पे जेठा भाई को चाय जरूर पिलाऊंगी, लेकिन आपको मसालेदार चाय नहीं मिलेगी। तारक प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, 3 बार सुबह से आप चाय पी चुके हैं। देखिए, मैं यहाँ दरअसल चाय पीने आया ही नहीं हूँ। अब सच सामने आया ना? सच तो ये है कि मैं बेवकूफ हूँ जो चाय पीने यहाँ आ गया। दरअसल मुझे मेहता साहब का एक छोटा सा काम है। मेहता साहब, क्या है कि नुक्कड़ पे वो मेरा एक दोस्त आ रहा है अभी, वो कॉन्टेक्ट लेके, वो अंग्रेजी में है, तो आप जरा पढ़ के बताइए ना उसमें साइन करने जैसा है कि नहीं है। और वो क्या जल्दी में है तो अंदर नहीं आ सकता, तो हमको वहाँ नुक्कड़ पे जाना पड़ेगा, इसलिए आप आ रहे जरा। चलना जरूरी है जेठालाल? ठीक है, तो किसी और को ले जाता हूँ मैं। अरे नहीं, मैं चलता हूँ। चलो चलो चलो। एक मिनट, चप्पल तो पहन लीजिए। अरे हाँ, चलो जल्दी करो, आप बहुत टाइम लगा रहे हैं। सॉरी यार जेठालाल, मेरी वजह से तुम्हें चाय नहीं मिली यार। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलो मेहता साहब, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। क्यों? अंजलि भाभी के सामने आपका वोट ही नहीं है। वो क्या कर रहे हो? पीछे खिड़की है भाई। क्या वटने? क्या वटने? जैसा तुम दया भाभी के सामने वट दिखाते हो ना, मैं अंजलि के सामने नहीं दिखा सकता। क्यों, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? एक नहीं चलती आपकी अंजलि भाभी के सामने। और तुम्हारी चंपक चाचा के सामने क्या चलती है बताओ जरा। मेहता साहब देखिए, बात यहाँ बीवी की हो रही है, बीच में बापूजी को कहाँ ला रहे हैं आप? एक मिनट, क्योंकि बीवियों की बाप है अंजलि। वो मेरी माँ बाप, सखी, सहचर, दोस्त, बॉस सब कुछ है भाई। सॉरी मेहता साहब, फिर से सॉरी। अब क्या हुआ? एक बार ये पोपटलाल की शादी हो सकती है, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता। ये सब चाय की वजह से जेठलाल, जब तक तुम्हें चाय नहीं मिलेगी ना, तुम ऐसी बातें करते रहोगे। चलो नुक्कड़ पे चाय पिला के लाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, नुक्कड़ पे नहीं, कौन चल के जाएगा इतनी दूर? यहीं किसी के घर मेहमान बन के चाय पीते हैं ना। सुबह सुबह लोगों के घर चले जाए, कहीं भाई हम चाय पीना है, हम आपके मेहमान हैं, हमें चाय दे दो। मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे क्या मान न मान, मैं तेरा मेहमान? आप भूल गए आप कहाँ रहते हैं? गोकुलधाम सोसाइटी में। और ये वो गोकुलधाम सोसाइटी है जहाँ रहने वाला हर एक इंसान 24 घंटे अपने मन में एक ही गाना गाता रहता है। मेहमान जो हमारा होता है, जो जान से प्यारा होता है। और सामने मेहमान गाता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, एक कप में गुजारा होता है। और यहाँ किसी के घर जाके मेहमान को चाय मांगनी नहीं पड़ती,
सामने से चाय के साथ नाश्ता भी मिलता है। जितने बड़े इनके घर है ना, उससे भी बड़े इनके दिल है। लगता है उबली हुई सब्जी और ये करेले का जूस पी पी के आपकी याददाश्त चली गई है। मैं तो याद हूँ कि मुझे भी भूल गए आप। मैं जेठालाल हूँ। हेलो। अरे याद है भाई जेठालाल, सब कुछ याद है कि हम कहाँ रहते हैं। लेकिन सुबह सुबह लोगों के घर जाएं जेठालाल, महिला मंडल काम में बिजी होगा। हम जाके क्यों उनका काम बढ़ाएं, उन्हें प्रॉब्लम दें। अरे भाई आज रविवार है, आज काहे के बिजी, आज सब फ्री होंगे। चलो ना जेठालाल, नुक्कड़ पे जाके चाय पी के आते ना फटाफट। नहीं नुक्कड़ पे नहीं मेहता साहब, आज मुझे किसी के घर मेहमान बन के चाय पीनी है बस। अरे पर मेहमान ही क्यों? क्योंकि मेहमान बन के अगर आप चाय पीते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ चाय नहीं मिलती, चाय के साथ पिलाने वाले का प्रेम मिलता है। और हमें चाय पीते हुए देख उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो खुशी देख देख कर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अभी आप मुझे बताइए, नुक्कड़ पे जाएंगे तो जो चाय वाला है उसके चेहरे पे हमें ऐसी खुशी देखने को मिलेगी? है? नहीं ना, तो फिर अच्छा बताओ भाई, कहाँ चलना है, किसके घर? अभी सबसे नजदीक तो हाथी भाई का घर है, तो वहीं मेहमान बन के चाय पीते। हाथी भाई अंदर आ जाए। आइए जेठालाल। और हाथी भाई केम छो? एकदम मजामा। ओ रजामा मजामा। आज रविवार है ना, तो रजा ना मतलब छुट्टी है ना, तो रजामा मजामा। सही बात है। आइए बैठिए। अरे नहीं आप बैठिए, हम बैठ जाते हैं। आइए मेहता साहब, बैठिए। वैसे एक बात है भाई, डॉक्टर लोगों का छुट्टी होती है। हाँ। ये भी सही बात है। और बताइए डॉक्टर आती, क्या हाल है? मेरा हाल तो बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा है। मतलब क्या पालने में झूलने का मन करता है? पालने में तो मुझे बचपन में भी नहीं झुलाते थे। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे छोटा बच्चा बिल्कुल बिंदास टेंशन फ्री होता है ना, मैं भी वैसे ही रहता हूँ। देखा, डायरेक्ट नहीं बोला कि टेंशन फ्री हूँ, वो बच्चे का उदाहरण दिया, पूरा घुमा फिरा के ले आए। अरे इसमें तो डबल भाड़ा लग गया हाथी भाई। अच्छा थोड़ा लेट समझ में आया, कोई बात नहीं, अपने को कहाँ जल्दी, आज रविवार है। बताइए कैसे आना हुआ, कुछ काम था? हाँ, बोले तो जेठालाल लेके आए। वो हाथी भाई जरा अपना थोड़ी सुस्ती जैसा लग रहा है और हल्का सा वो सर दर्द है जरा, तो बस इतनी सी बात है। मैं अब भी आपको दवा देता हूँ, आपका सर दर्द यूं गायब हो जाएगा। नहीं हाथी भाई, सर दर्द तो ठीक है, लेकिन पता नहीं बहुत सुस्ती लग रही है एकदम ऐसे, तो उसमें कुछ पीना चाहिए। नहीं, क्या है कि जेठा भाई, सुस्ती इंसान के शरीर में नहीं विचारों में होती है, इसलिए सुस्ती के लिए कभी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको सर दर्द की दवा देता हूँ। हाथी भाई, मेरा ये जो सर दर्द है थोड़ा अलग है, वो मुझे लगता है दवाई से नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा नया मार्केट में सर दर्द आया है जो एक डॉक्टर को नहीं पता? नहीं, मेरे ख्याल से जेठलाल के कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा सर दर्द होता है इसमें दवा असर नहीं करती है, उसी टाइप का कुछ है ना। बोल दो सर। तो वो मुझे क्या लगता है कि अगर जेठलाल को एक मस्त मसालेदार एक कप कोई बढ़िया चाय पिए तो शायद ये सर दर्द ठीक हो जाए। अरे बहुत सही पकड़ा आपने। हाँ। नेता साहब, आपने कौन से साल में की क्या डॉक्टरी? मतलब डॉक्टर की डिग्री मेरे पास है ना, तो मुझे बताने दीजिए। आप बता रहे हैं चाय पीने से सर दर्द दूर हो जाएगा। वैसे जेठा भाई, आप चाय पी सकते हैं। अरे लो, अब जो बात आपने डिग्री के साथ बोली वही मैंने बिना डिग्री के बोली थी कि चाय पीने से ठीक हो जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मेहता साहब, डिग्री का कोई वजूद ही नहीं है? नहीं, मतलब चाय पी सकते हैं ना? हाँ, आप पी सकते हैं। लो। तो डॉक्टर साहब, इस तरह के सर दर्द में किस तरह की चाय पीनी चाहिए? ऐसे दूध वाली, ऐसी मसाले वाली चाय, या फिर वो काली चाय? जैसी आपकी श्रद्धा। हाँ, फिर तो दूध वाली वो मसाला डाल के वही चाय पीते हैं। चलो जेठा, घर पे चाय पी लेना। चलो। अरे
क्या घर पे जाके पी लेना। हाथी भाई का घर अपना ही घर है ना, अपने घर पे पिए यहाँ पिए, बात तो एक ही है ना। हाँ, क्यों हाथी भाई? अगर समझे तो सही बात है। आप लोगों का अपनापन देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू मेहता साहब। अरे इनको क्यों थैंक यू बोल रहे भाई, ये तो जा रहे थे, मैंने आपको अपना समझा। अच्छा मेहता साहब, आप मुझे अपना नहीं समझते? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर हाथी, अपना समझते हैं तभी तो सबसे पहले आपके घर आए हैं। नो दिव्या, आई एम रनिंग लेट, बस मैं निकल ही रही हूँ। अरे तुम गुस्सा मत करना। हाँ हंस भी बिल्कुल तैयार है, बस तुम फोन रखोगे तो हम लोग निकलेंगे ना। ओके बाय। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी, कहीं बाहर जा रहे हैं आप लोग? वो मेरी फ्रेंड दिव्या है ना, उसके यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी है तो वही जा रहे हैं। चलो हंस, दिव्या ने तीसरी बार फोन किया था, वी आर रनिंग लेट। पर कोमल वो क्या पर हंस, तुम्हें रिक्शा में बिठाने के लिए रिक्शा वाले को मनाना भी पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाएगा। कम ऑन हरी अप। पर सॉरी मैं भूल गया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों को बाहर जाना है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग भी चलते हैं। चलो चलो भाई, चलो चलो हम लोग भी निकलते हैं। हाँ, आप जाके आइए। ओके चलो। हाँ। सॉरी जेठा भाई, मेहता साहब, मुझे बहुत बुरा लग रहा अरे है। नहीं नहीं आतिफ भाई, इसमें आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर हाथी, जो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी होता है नुक्कड़ के लिए ही होता है। हाँ? मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ ये तो सही बात है। चलो हंस। हाँ रेडी? या ओके बाय। ओके ओके आतिफ भाई। ओके आते भाई, ओके। हंस पता है क्या बोल रही थी दिव्या? चलो भाई जेठालाल, हाथी भाई क्या तो मेहमान बन के चाय मिली नहीं, अब अपन भी नुक्कड़ पे ही चले। अरे एक मिनट रुको भाई, सोसाइटी में एक ही घर थोड़ी है, और भी तो घर है। देखो यहाँ से अभी सबसे नजदीक घर भिड़े का है, माधवी भाभी घर पे ही होंगे, और भिड़े तो वैसे भी पूरा दिन घर पे ही रहता है। उनको मुझे लगता है आज कहीं बाहर जाना नहीं होगा, तो चलिए उनके घर जाते हैं, मेहमान बन के चाय पीते हैं। जेठालाल, तुम्हारा नाम जेठालाल गड़ा नहीं, जेठालाल जिद्दी होना चाहिए। और आपका भी नाम है ना तारक मेहता नहीं, तारक भाई नुक्कड़ वाले होना चाहिए। बार बार नुक्कड़ पे चलो, नुक्कड़ चलो चलो, तो इधर मिल जाएगी चाय। चलो चलो चलो। अरे माधवी, ए माधवी, काय झालं? अरे इसका बटन टूट गया, जरा सी दो ना प्लीज। मैं जरा ऑर्डर के पापड़ बना रही हूँ, मैं बाद में लगा दूँ? ठीक है ओके। हाँ। मैं क्यों माधवी को बोल रहा हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ, शादी के पहले मैं ही तो करता था। कुर्ते में बटन लगा रहा है, इसका मतलब माधवी अभी घर में नहीं दिखती। कोई बात नहीं, भिड़े तो है ना, उसको सब आता है। कुर्ते में बटन लगा सकते हैं तो चाय तो इसके लिए बहुत मामूली चीज है, वो यूं बना देगा। और भिड़े आई 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 आई। अरे भाई घर में कोई आता है तो आई 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 नहीं करते, आइए 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 ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या बात है भिड़े, तुम्हें शर्ट में बटन लगाने का भी हुनर आता है? हाँ वो कभी कभी करता हूँ। अरे मेहता साहब, कुर्ते में बटन लगाना क्या, इसको तो बहुत कुछ आता है। साड़ी को इस्त्री करना, अचार पापड़ की डिलीवरी करना, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, सोसाइटी के सारे काम करना, बोर्ड पे सुविचार लिखना, अरे कितने हुनर है। भिड़े तू नर है ही नहीं। कहते? हाँ ये हुनर है। भिड़े के घर में आके आपने भिड़े टाइप का ही जोक मारा है। भिड़े माधवी भाभी बाहर गए? नहीं घर में ही है। हाँ घर पे ही है, बोलो। क्यों माधवी से काम है, बुलाऊं? नहीं हाँ जेठालाल, माधवी से हमें क्या काम है, हमें तो भिड़े से काम है ना। अभी बाहर अपनी क्या बात हुई, बाहर अपनी जो बात हुई उस हिसाब से हमें भिड़े से बात करनी है, हमें भिड़े का काम है ना। हाँ? हमें भिड़े से काम है, भिड़े तुमसे काम है। हाँ तो बोलिए। देखो क्या है भिड़े, अभी मैं और जेठालाल बाहर मिले तो ऐसे ही जनरल बात कर रहे थे, तुम्हारी बात निकली तो हमें लगा कि इतना काम करते हो तुम, लेकिन कोई इसको महसूस नहीं करता, किसी को एहसास नहीं है। तुम्हारी जितनी प्रशंसा होनी चाहिए, जितनी प्रशंसा के तुम हकदार हो, तुम्हें उतनी प्रशंसा मिलती नहीं है भिड़े। हाँ इसीलिए आज हम खास तुम्हारी तारीफ करने आए हैं भिड़े। तू किस माटी का बना है भाई? जेठालाल, मैंने ऐसा क्या किया? ओहो देखो देखो मेहता साहब, देख रहे हैं ना आप, हैं? इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं मैंने क्या किया।
इसका भोलापन तो देखो। नहीं नहीं, भोलापन नहीं है जेठालाल, बड़प्पन है भिड़े का, बड़प्पन। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बड़प्पन ही बोलना चाह रहा था लेकिन भोलापन निकल गया। भिड़े प्लीज आज तो हमको तारीफ करने देना तेरी, प्लीज हमको रोकना मत, वरना ये तो वही बात हो जाएगी कि भाई हम हरिद्वार में रहते हैं लेकिन आज तक हमने गंगा में डुबकी लगाई ही नहीं। हाँ बिल्कुल। जेठालाल, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरी तारीफ कर रहे हो। अरे भाई अब बताएंगे, मैं तो भाई बताएंगे, किस बात की तारीफ करे बताइए इसको। क्या बताएं जेठालाल, समुद्र को उसकी विशालता का पता कहाँ चलता है। अरे समुद्र को छोड़िए ना, ये भिड़े की बात कीजिए, उसने क्या क्या किया है उसकी बात कीजिए। क्या नहीं किया जेठालाल, क्या नहीं किया, बिना किसी प्रशंसा के खुद का स्कूटर लेके, खुद का पेट्रोल जला के अगला सोसाइटी के काम के लिए बीएमसी जाता है। हाँ बोलो बोलो। हाँ? कोई पेट्रोल भरवाता है? अरे पेट्रोल भरवाना तो दूर, कोई चाय का भी नहीं पूछता है मेरे को। चाय हाँ। चाय का भी नहीं पूछता है कोई, चाय और पानी रोज टाइम टू टाइम क्या पानी छोड़ता है? 5:30 बजे नहीं सुबह के पहुंच गया अगासी पे। अच्छा कोई भी हो, क्या बोलते हैं, वातावरण हो, गर्मी हो ठंडी हो, कुछ भी 5:30 बजे भाई साहब अगासी पे जाके वाल खोली देते हैं। अरे सोसाइटी का वरुण देवता है, ऐसा कह सकते हैं, बराबर। मेंटेनेंस का चेक देना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन हम लेट हो जाएं तो अगला बुरा नहीं मानता, याद दिलाता है हमको। खास करके मुझे तो बेचारा हर महीने याद दिलाता है, और ये जो लोगों को याद दिलाता है उसका इसको पगार थोड़ी मिलता है। नहीं बेचारा ऐसे ही फ्री में काम करता है, Thankless। लेकिन कितना ओतप्रोतों के काम करता है। मेहता साहब, मैं तो कहूँगा हम कितने नसीबदार हैं, हम और हमारी सोसाइटी वाले हैं कि हमको भिड़े जैसा व्यक्ति सेक्रेटरी के रूप में मिला है। क्या कर रहा है? क्या कर? तो रो रहा है? अरे आप लोग कब आए? आहो, क्या हुआ आपको? नहीं माधवी भाभी, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, मैं तो कुछ बोला भी नहीं इसको। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी, मुझे पूछना है कि इनको क्या हुआ? नहीं माधवी, वो जेठालाल और मेहता साहब ने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं भावुक हो गया। अगर भाई हो अभी जो है वो तो बोलना ही चाहिए, बहुत पहले करने की जरूरत थी, लेकिन अभी ठीक है, दे रहे हो, क्या बोलते हैं, दुरुस्त है। दुरुस्त है। अरे ये पण काय वेड़ा है, आप खड़े के बैठिए बैठिए हाँ, बैठो, बैठिए बैठो, बैठिए। माधवी साहब मिठाई आंसर। अरे बारे नहीं, मिठाई अभी मिठाई। अच्छा तो फिर माधवी जाओ, मसले की कच्ची का शरबत लेके आओ ठंडा। नहीं ठंडा नहीं, काय बाहेर पण ठंडा वातावरण, आतमध्ये भी ठंडा, मग थंडा पिणार तर तब्येत हानिकारक होणार नाही। हाँ तो ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म चाय पीनी चाहिए, है ना? चाय थोड़ी थोड़ी चलेगी, चाय चलेगी। नहीं नहीं, चाय नहीं, क्यों माधवी? चाय पत्ती खत्म हो गई है, सॉरी। माधवी, तुमने कितनी बार मैंने बोला है कि अगर कोई चीज घर में खत्म हो रही है तो मुझे 2 दिन पहले बताया करो। ये माहिती है मला, इसीलिए मैंने आपको कल याद दिलाया था कि चाय पत्ती खत्म हो चुकी है, चाय पत्ती लेकर आइए। अच्छा कब बताया था? सपने में? आता सपने में कशाला? आप इस्त्री कर रहे थे, याद है? तभी मैंने आपको आके बोला था कि चाय पत्ती पूरी खत्म हो चुकी है, प्लीज लेकर आइए, लेकर आइए, लेकर आइए। याद आया? हाँ याद आया। ऐसा कुछ नहीं बोला था तुमने। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं अरे भिड़े, माधवी भाभी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तू ही भूल गया होगा। हाँ माधवी भाभी बोल रही है कि उन्होंने तुझे बोला था तो पक्का बोला होगा बेटे। हाँ। याद कर। हाँ याद आया याद आया याद आया। जब मैं साड़ी इस्त्री कर रहा था तब भी तुमने मुझे बोला था, लेकिन वो चाय पत्ती बोला था वो मुझे याद नहीं रहा। क्या भिड़े, इतना होनहार, परोपकारी, सोसाइटी सेवक होने के बावजूद इतनी छोटी सी चीज भूल गया तू। हमारी सब तारीफ पे पानी फेर दिया भाई ये भूल के तो तूने। फायदा क्या है इस तारीफ का जेठालाल, क्या फायदा है? जरा सी चीज अगर याद नहीं रहे जिंदगी में तो तारीफ करने का फायदा क्या भिड़े? ऊपर से जिद और कर रहा है माधवी भाभी से कि मुझे बोला ही नहीं। थैंक यू माधवी भाभी, आपने हमारी आंखें खोल दिया। हाँ। लेकिन माधवी, मैंने आज सुबह देखा था वो डब्बे में थोड़ी सी चाय पत्ती है। इतना भी बुरा नहीं है भिड़े। मेहता साहब, नहीं मुझे बोलने दीजिए। देखिए भूलना तो अभी सब कोई भूलता है, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हैं, तो वो भी इंसान है ना, वो भी आखिर कहीं ना कहीं तो इंसान कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है।
माधवी भाभी थोड़ी सी चाय पत्ती बची है तो थोड़ी थोड़ी चाय बना पी लेते हैं हाँ, क्या? थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। नहीं नहीं, वो चाय पत्ती है वो खत्म हो गई। सुबह उसी चाय पत्ती की मैंने इनको चाय पिलाई थी। चलो जेठालाल। नहीं नहीं, आप बैठे ना, गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती हूँ मैं। हाँ, अरे नहीं नहीं, हम कुछ खाने पीने थोड़ी आए हैं, हम तो बेटे की तारीफ करने आए थे। हो गई? चलो थैंक यू थैंक यू। हाँ बेटा। अगली बार याद रखना, माधवी भाभी कुछ भी बोले ना याद रखना, हाँ भूलना नहीं। भूल जाता है सब। चलो ना जेठालाल। अरे पर ये कोई तरीका है? मित्रों, आपके स्मार्टफोन और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक बात बड़ी कॉमन है। जिस तरह से आपके फोन पे रोज एक ना एक तूफानी एसएमएस या फिर चुटकुला आता ही है, ठीक वैसे ही गोकुलधाम में एक ना एक हंगामा होता ही है, चाहे छोटा या बड़ा। और आज का हंगामा है मेरे और जेठालाल के नाम, चाय। अब देखिए ना, हमें पीनी है मसालेदार चाय और मुझे और जेठालाल दोनों को ही चाय नसीब नहीं हो रही। ना मेरे घर मिली ना भिड़े के घर मिली, और जेठालाल तय करके बैठे हैं उन्हें मेहमान बन के ही चाय पीनी है। लेकिन ये गोकुलधाम है दोस्ती और भाईचारे का दूसरा नाम। नहीं मिली हमारे घर तो क्या हुआ, सोडी के घर तो जरूर मिल जाएगी। और खुदा न खास्ता सोडी के घर भी नहीं मिली तो भाई जेठालाल की बेस्ट फ्रेंड बबीता जी के घर तो चाय जरूर मिल ही जाएगी। लेकिन हमारे और इस मसालेदार चाय के मिलने के बीच में और क्या क्या होगा, अब ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आपके घरों में मसालेदार हास्य जरूर आएगा इस चाय के चक्कर में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ यारो सॉरी, चाय बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों, क्या हुआ? गैस का सिलेंडर खत्म हो गया। एक्चुअली हम दोनों ही कॉफी पीते और ग्रीन टी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए घर में सिर्फ ग्रीन टी ही रखते हैं। आ गई भाई, गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।